हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम गणेश विद्या क्लासेस। एक्सरसाइज 3.5 चलिए। आज हमारी इसका क्वेश्चन नंबर 7 है। द प्रोडक्ट ऑफ थ्री कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। क्वेश्चन कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ थ्री कॉन्सेक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6, यानी कि तीन लगातार संख्याएं हैं, ठीक है। उनको यदि आप उनका गुणनफल ज्ञान करते हैं तो उनका गुणनफल बोला हमेशा क्या होता है, 6 से डिविजिबल होता है, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को बोला कुछ एग्जांपल के माध्यम से क्या करें, वेरीफाई करें, ठीक है, सत्यापित करें। तो कुछ एग्जांपल लेंगे और फिर पता करेंगे कि क्या ये सचमुच तीन लगातार संख्याओं का गुणनफल 6 से विभाज्य है, ठीक है। यहां पे आ जाते हैं आंसर पे। लगातार संख्या चाहिए तो पहला एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे पहला लिया हमने 2 into 3 into 4। 2 into 3 into 4 कॉन्सेक्यूटिव नंबर है, लगातार नंबर है, इनका गुणनफल है तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 3 हो जाएगा 6 और 6 4 हो जाएगा 24। अब यहाँ पे आएगा 24। क्या 24 6 से डिविजिबल है? हाँ, 24 में 6 का भाग चले जाता है। ये बात तो सही हो गई कि तीन लगातार संख्या गुणनफल क्या है, 6 से डिविजिबल। यस, डिविजिबल बाय 6। यस, डिविजिबल बाय 6, यानी कि हाँ ये 6 से विभाज्य है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि वेरीफाई हो जाए, ठीक है, पूर्णतः कि हाँ भाई ये क्या है, 6 से विभाज्य है। तो संख्या एक और ले लीजिए, लेते हैं 1 into 2 into 3। तो कितना 1 2 is 2 और 2 3 is 6 हो जाएगा। अब 6 भी तो 6 से डिविजिबल है, करेंगे यस डिविजिबल बाय 6। यस, डिविजिबल बाय 6, ठीक है। तो इसका मतलब हाँ, तीन लगातार संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, 6 से क्या होता है, डिविजिबल होता है। इस प्रकार आपने दो एग्जांपल लेने हैं और आपने समझाना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है इसका। The sum of two consecutive odd numbers is divisible by 4. Verify this statement with the help of some example. सेम पहले क्वेश्चन की तरह है, पर इस बार उसने क्या बोला है, consecutive odd numbers बोले, लगातार विषम संख्या है। दो लगातार विषम संख्या बोला जिनका प्लस करने पे, इस बार प्लस करने पे क्या जो संख्या आएगी वो बोला क्या होता, 4 से डिविजिबल होती है। उसमें 4 का भाग अवश्य ही चला जाएगा। इसके लिए बोला कुछ एग्जांपल दीजिए, ठीक है। आंसर आ जाएगा। पहला एग्जांपल लेते हैं, जैसे पहला 3 ले लिया मैंने, और 3 का कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर क्या होगा, 3 का 5 हो जाएगा। तो 3 के लगातार जो विषम संख्या है, तो 3 के बाद 4 तो क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। तो 5 क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। तो 3 और 5 क्या हो जाएगा, कॉन्सेक्यूटिव ऑड हो जाएंगे। दोनों का प्लस कर दीजिए। 3 + 5 कितना हो जाएगा, 3 + 5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 देखो क्या है, 4 से डिविजिबल है। 8 देखो क्या है, 4 से डिविजिबल है। चलेंगे यस डिविजिबल बाय 4। डिविजिबल बाय 4। तो ये बात तो सही हो गई है कि लगातार दो विषम संख्याओं का सम करने पे वो क्या होता है, 4 से विभाज्य होता है। इसको हम क्या करेंगे, एक और एग्जांपल ले लेंगे ताकि एकदम वेरीफाई हो जाए कि ये बात पूर्णतः सही है, ठीक है। आप एक और एग्जांपल लेते हैं। इस बार आप 7 ले लीजिए, ठीक है, और 7 के बाद आ जाएगा 9, दोनों प्लस कर दीजिए। 9 + 7 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16। अब देखो 16 क्या 4 से डिविजिबल है? यस, 16 क्या होता है, 4 से डिविजिबल है। यस डिविजिबल बाय 60। यस डिविजिबल बाय 4। यस डिविजिबल बाय 4। ये जो 16 आ रहा है 4 से डिविजिबल है, ये बात भी सही हो गई, ठीक है। अगला यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस हैज प्राइम फैक्टराइजेशन बीइंग डन। और यहाँ पे 4 हमको यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, कुछ खंड दे रखे हैं, पार्ट दे रखे हैं। उनमें से बोला किसके क्या है, प्राइम फैक्टर हो रखे हैं, ठीक है, किस संख्या के प्राइम फैक्टर हैं। तो पहले 1 बाय 1 चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए 24। तो 24 को देखो, यहाँ पे देखो आप जो फैक्टर आ रखे हैं प्राइम फैक्टर 2 into 3 into 4। अब प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, जिस गुणनखंड में क्या होता है केवल प्राइम नंबर ही आनी चाहिए, उसमें कॉम्पोजिट नंबर नहीं होगा। अगर कॉम्पोजिट आएगा तो फिर वो प्राइम फैक्टर नहीं होंगे ना उसके, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 तो प्राइम, 3 प्राइम, यहाँ पे देखो 4 आ गया। तो 4 क्या हो जाता है, कॉम्पोजिट नंबर है। इसका मतलब ये तो क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है 24 के, ठीक है। 56 को देखिए 7 2 2 2
सबके क्या है इसमें प्राइम फैक्टर है, तो ये सेकंड वाला तो सही हो जाएगा। ठीक है, थर्ड पे देखिए 70 के 2 इंटू 5 इंटू 7, 2 भी प्राइम, 5 भी प्राइम और 7 भी प्राइम। ये भी क्या हो जाएगा ये भी क्या हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएंगे 70 के। ठीक है, 54 को देख लीजिए 2 इंटू 3 इंटू 9, यहाँ पर कॉम्पोजिट नंबर 9 आके है, तो फिर तो 54 के क्या हो जाएंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हुए थे, ये मुझे कलर। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कौन से बी और सी वाला खंड, बी एंड सी प्राइम फैक्टराइजेशन has been done। ठीक है, यानी कि बी और ऑप्शन के हैं प्राइम फैक्टर्स के हो रखे हैं, बाकियों के नहीं है, तो आप इस प्रकार से आंसर बना के लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, डिटरमाइन 25,110 इज डिविजिबल बाय 45। ठीक है, इन 5 एंड 9 को प्राइम नंबर्स पता करना है, क्या 25,110 क्या ये 45 से क्या है डिविजिबल है, इसका हमको क्या करना पड़ेगा जांच करना पड़ेगा। हिंट उसने दिया है यहाँ पे 5 एंड 9 को प्राइम नंबर, 5 और 9 बोला क्या है को प्राइम नंबर है। अब आपको मैं क्या करता हूँ, एक जो रूल हमने पिछली वाली वीडियो बताया था, ये दो संख्या क्या है को प्राइम नंबर है। ठीक है, तो अगर उन को प्राइम नंबर से कोई संख्या डिविजिबल है, उन दोनों के मल्टीप्लाई से भी वो संख्या डिविजिबल हो जाएगी। अब 5 और 9 तो को प्राइम है। ठीक है, तो क्या 5 से डिविजिबल है 25110। 5 का रूल क्या कहता है, इस संख्या के यूनिट पे क्या होगा 0 या 5 होगा, 5 से डिविजिबल होगा, तो 25110 तो 5 से तो डिविजिबल है, तो आप इस प्रकार से आंसर पे लिख सकते हैं 25110 इज डिविजिबल बाय 5, यानी कि 5 से डिविजिबल है। ठीक है, अब 9 से डिविजिबल का रूल क्या होता है, तो 9 में सबका प्लस करना पड़ता है, सबको प्लस कर दीजिए, तो 2 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 0, 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 1 8, 1 प्लस 9 प्लस 0 को 9। अब देख लीजिए ये क्या होगा, 9 आ गया है, 9 से डिविजिबल है, इसका मतलब 25,110 भी क्या है 9 से डिविजिबल होगा। ये इसका मतलब जो 25,101 है वो 5 से भी डिविजिबल है एंड 9 से भी डिविजिबल है। जहां 5 एंड 9 दोनों को प्राइम नंबर है। अब को प्राइम नंबर के लिए क्या है वो तो रूल क्या कहता है, ये दो को प्राइम नंबर से कोई संख्या डिविजिबल है, जैसे पे 5 और 9 से डिविजिबल है, उनके मल्टीप्लाई करने की जो संख्या है उससे भी डिविजिबल होगी। तो 5 इंटू 9 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, तो 45 से भी क्या है 25110 डिविजिबल है। तो आप लिख सकते हैं 25 इस प्रकार से लिखा 25110 इज डिविजिबल बाय 45, यानी कि 24,110 क्या है 45 से डिविजिबल है। ठीक है, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू।